मित्रों नमः संस्कृता। मैं आज अपना ये वीडियो संख्यात्मक भेद प्रभेद संस्कृत में जो दिए गए हैं उनके बारे में दूसरा वीडियो आज लेकर के आया हूँ। एक संख्यात्मक भेद प्रभेद पर वीडियो पहले लाया था, ये दूसरा वीडियो है। तो सीरीज में आप देख सकते हैं। पहला वाला वीडियो भी मैं 8-10 दिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए मैं 10 दिन तक वीडियो नहीं बना सका। अब आज संस्कृत के भेद प्रभेद पर वीडियो लाया हूँ। इसमें गागर में सागर भरा हुआ है, हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, जिनमें देखिए स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। तो विवृत सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। विवृत यानी खोला, मुख खुला रहता है इनके बोलने में, उच्चारण करने में। विवृत यानी खुला रहता है मुख। और संवृत, संवृत रहता है हस्व आ का, यानी छोटे आ का प्रयोग की दशा में संवृत, अभ्यंतर प्रयत्न संवृत रहता है। तो सभी स्वरों का विवृत और हस्व आ का संवृत। अब यहाँ ईसद विवृत यानी थोड़ा खुला। कौन किसमें? सा सा साहा, सा सा साहा, ये ईसद विवृत में आएंगे। ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट में जिनमें मुख्य अंतर के भाग को थोड़ा छुए, यानी थोड़ा छूते हैं, जो यावाराला, यावाराला जीभ थोड़ी थोड़ी टच करती है अपने मुख्य अंतर के भाग में, तो ईसत स्पृष्ट। स्पृष्ट, स्पृष्ट में कादयोग मासानाम स्पर्शक, का से माँ तक जो वर्ण है स्पष्ट व्यंजन है, स्पर्श करते हैं न किसी भाग को मुख्य अंदर के, तो स्पष्ट व्यंजन। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा बोले जाते हैं। इनमें कौन सा प्रयत्न लगता है तो यहाँ पर बताएंगे। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यवहार संवाद, श्वासनाद, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये 11 भेद बाह्य प्रयत्न के हैं। तो देखते हैं अपन उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। किसी भी स्वर का उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, और स्वरित भी बाह्य प्रयत्न हो सकता है। अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें कम वायु खर्च हो वो अल्प प्राण में आएंगे, और महाप्राण में जिनमें ज्यादा वायु खर्च हो। तो अल्प प्राण में हर वर्गों के 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। का, ग, अंगा, चा, जा, इया। इस प्रकार से पहले, तीसरे और 5वें अल्प प्राण में आएंगे, और दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब खरा, विवारा, श्वासा, घोषाश्च, यानी विवार, श्वास और अघोष, एक खर प्रत्याहार में जो खर, खप छटत चटता, का पाया, सा सा सा, यानी रा के पहले तक के वर्ण जो आते हैं खर प्रत्याहार में, तो विवार, खरा, विवारा, श्वासा, अघोषा, यानी विवार, श्वास और अघोष, ये खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। और हस, संवार, नादा, घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार, हस में हायावारट लाट यमंगाल नाम झाभा घाट ध जाबा गाट दस, वहां तक जब गढ़दस के 7 तक के बीच में जो वर्ण आते हैं, संख्यक वर्णों को छोड़कर जितने वर्ण आएंगे तो उनका संवार, नाद और घोष। तो इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्न 11 हो गए। अब पुरुष देखते, पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, जिसमें से प्रथम पुरुष को अन्न पुरुष भी कहते हैं। अन्न पुरुष यानी प्रथम पुरुष या अन्न पुरुष। इनमें देखते हैं जैसे राम, बालका, साह, तौते या किसी का भी नाम आवे तो अन्न पुरुष में रखते हैं। अपन किसी भी मेहमान को, कोई अपन बाहरी हो तो उसको पहले नंबर रख रहे हैं, प्रथम पुरुष में उनको रखेंगे यहाँ पर। और मध्यम पुरुष में 3 आएंगे, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष में आएंगे, और उत्तम पुरुष में आएंगे अहम, आवाम, वयम। तो पुरुष 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब चलते हैं वचन संस्कृत में कितने होते हैं। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिससे 1 का बोध हो एक वचन, जिससे 2 का बोध हो द्विवचन, और 2 से अधिक का बोध हो तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे बालका, राम, सीता, गीता और सह, त्वम, अहम,
आदि ये सब एक वचन के कर्ता है यहाँ पर। और द्विवचन में आएंगे जैसे बालकौ, सीते, लते, तौ, युवाम, इस प्रकार के कर्ता है द्विवचन के कर्ता है। बहुवचन में जैसे बालकाः, यूयम, वयम, ये सभी कर्ता बहुवचन के करता है। तो वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग देखते हैं, लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में देखते हैं जैसे अश्वः, उष्ट्रः, पुरुष वर्ग का बोध हो जिनसे, तो पुल्लिंग में रखेंगे उनको। जैसे चटकः यानी चटका हो गया, शुकः हो गया, ये सब जिनसे पुरुष वर्ग का बोध होगा तो पुल्लिंग में आएंगे। और जिनसे स्त्री जाति का बोध होगा जैसे बड़वा यानी घोड़ी, उष्ट्री यानी उटनी, स्त्री वर्ग का जिन शब्दों से बोध हो तो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर जो बचते हैं वो सब नपुंसक लिंग में आएंगे। जैसे पुस्तकम हो गया, विद्यालयम या पुस्तकम, और भी मधु शब्द हो गया, वारी शब्द हो गया, ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। किम शब्द हो गया। तो इस प्रकार से 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब चलते हैं अपन विभक्तियां संस्कृत में कितनी होती हैं। तो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन में संबोधने जैसे प्रथमा लगती है, वो विभक्ति नहीं है संबोधन। यानी विभक्तियां सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं। अब पूछेगा कारक कितने होते हैं। तो कारक संस्कृत में 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन ये कारक नहीं है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारकों से हटा दिया गया क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं रहता है। श्लोक भी कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम कारकाणि षट्। षट् यानी 6 कारक 6 होते हैं सिर्फ और सिर्फ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इनकी विस्तार से चर्चा मैं कारक प्रकरण में करूंगा जब कारक पढ़ाऊंगा। समास 6 है। समास कितने हैं? 6 हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इनको अपन एक सूत्र से अब तक दद्दा इससे कर सकते हैं कि समास 6 होते हैं। आ से अव्ययीभाव, बा से बहुब्रीहि है, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय और दा से द्वंद्व, दिग्गु और दा से द्वंद्व। इस प्रकार से अपन 6 समास के 6 भेद होते हैं। आगे चलते हैं, संधि कितनी है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि संस्कृत में कितनी है। तो संधि के 3 मुख्य रूप से भेद हैं, जिसमें स्वर संधि, स्वर का जहां मेल हो वहां स्वर संधि, जहां स्वर या व्यंजन का स्वर से मेल हो तो व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो तो विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी भेद मुख्य रूप से व्याकरण विधि में 8 भेद दिए गए। 6 भेद भी मानते हैं अपन, तो इनकी विस्तार से चर्चा बाद में। व्यंजन संधि के भी भेद मुख्य दिए गए हैं, विसर्ग संधि के भी। तो एक किसका विषय है, संधि किसका विषय है, वर्णों का विषय है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या वर्णों के मेल को, यानी वर्णों का विषय संधि है। अब उपसर्ग कितने, उपसर्ग 22 है। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, इनको अव्यय के अंतर्गत गिना जाता है। उपसर्ग 22 है। प्रा, परा, अप, सम, अनु, आ, निस, नर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उप, उत, प्रति, परि, अभि, ये 22 उपसर्गा संधि, यानी 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग कितने हैं पूछे जाए तो क्या बताएंगे। उपसर्ग संस्कृत में 22 हैं। अब चलते हैं लकार। तो संस्कृत में लकार 10 हैं। लकार 10 हैं। हम मुख्य रूप से 5 लकार अभी तक ज्यादा करके अध्ययन करते रहे, और ज्यादा उपयोग में 5 लकार यदि कर लेते हैं तो 10 लकार है। कुल मिला के लकार 10 है। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। इस प्रकार से लकारों की संख्या कुल मिला के 10 है। अपन लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, ये लिंग, ये इसमें लिंग लकार के 2 आशीर लिंग और विधि लिंग। इस प्रकार से लिंग लकार के 2 भेद देखने को मिलते हैं। तो लकार कितने हैं, लकार सिर्फ और सिर्फ 10 है। वाच्य 3 है। वाच्य कितने हैं,
वाच्य यानी कहने की शैली, इसमें वाच्य कितने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी वाच्य कितने हैं, वाच्य 3 होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कौन होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता के अनुसार जिनमें काम चले, क्रिया कर्ता के अनुसार रहेगी। कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की होगी, और कर्ता द्विवचन का होगा कर्ता तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी, और कर्ता बहुवचन का रहेगा तो कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य इसीलिए है कि इसमें कर्ता के अनुसार काम होगा। और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का कर्ता में तृतीया विभक्ति रहती है, और क्रिया हमेशा आत्मनेपदी एक वचन में रहती है इसकी क्रिया। और भाववाच्य, भाववाच्य देखिए, भाववाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में, और क्रिया स्वतंत्र होती है इसमें। भाववाच्य या क्रियावाच्य भी कह सकते हैं, एक क्रिया अपने अनुसार चलेगी, यानी आत्मनेपदी एक वचन में ही रहती है, और इसमें कर्म का अभाव होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता प्रथमा में रहता है, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में रहता है, कर्म एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति रहती है। तो आप देखते प्रत्यय कितने हैं, तो प्रत्यय 3 है मुख्य रूप से। मुख्यतः प्रत्यय कितने मुख्य है, तो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या है, जो धातुओं से जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है, जो शब्दों से जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब तिंग एवं सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय 18 हैं, जिनमें तिप्त झी सिप्त हस्था मिप वस्मस ता ताम झा था सा थाम धम इंग वही महंग, इस प्रकार से 18 प्रत्यय हैं। 9 आत्मनेपदी धातुओं में लगते हैं और 9 परस्मैपदी धातुओं में लगते हैं। अब सुप्रत्यय, सुप्रत्यय ज्यादा करके शब्दों से लग करके शब्द रूप बनाते हैं। ये 7 विभक्तियों में 7 एक वचन के, 7 द्विवचन के, 7 बहुवचन के, इस प्रकार सुप्रत्ययों की संख्या 21 है। और इसको बहुत अच्छे ढंग से अपन कंठस्थ करने की कोशिश करें। जो भी यदि इसमें दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और जो भी चीज़ इनमें कठिनाई महसूस हो, जहाँ समझ में अच्छे से ना आए तो कमेंट करिए, मैं उसमें उसका सलूशन अवश्य दूंगा मित्रों। और इसी के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों, और डेली में प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूंगा। अभी तक मोबाइल चोरी होने के कारण मैं वीडियो 10 दिन तक नहीं डाउनलोड कर सका। सतना के प्लेटफार्म से मेरा मोबाइल चोरी कर लिया गया है, तो नया मोबाइल ले आया हूँ। धन्यवाद मित्रों, नमः संस्कृताय।